हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि क्लास 10 का हिस्ट्री जो है ना, लगभग 4 चैप्टर मैं कंप्लीट कर दिया हूं और आज हिस्ट्री को पुनः बढ़ाते हुए आज 5वां चैप्टर मैं लेकर आया हूं और 5वां चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। और अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में इतना डीप में पढ़ेंगे कि जो है ना, आप मजा आ जाएगा, आपका दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपका दिन शुभ हो जाएगा। तो चलिए हम 5वां चैप्टर को बहुत ही बारीकी नजर से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करेंगे ताकि जो है ना हम टॉपर लिस्ट में आ सके और जो है ना एक अच्छे मार्क्स नंबर हमें आ सके। तो चलिए हम 5वां चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है भैया अर्थव्यवस्था और जो है ना उनका आजीविका। अर्थव्यवस्था और उनका क्या है भैया? आजीविका है। अर्थव्यवस्था और क्या है? उनका आजीविका है। कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है भैया? अर्थव्यवस्था के बारे में समझें कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, आजीविका के बारे में समझें कि आजीविका क्या होता है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से और ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछेगा आपसे कि अर्थव्यवस्था क्या? जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, बोर्ड से जो है ना, बोर्ड से ज्यादा जो है ना आप मुझसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इस पे गौर करने की जरूरत है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? कहिएगा वे काम, दुनिया की वे सारी क्रियाएं जिसे हम अपना जीवन यापन करने का जो है ना आधारभूत संरचनाएं होती है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब यह उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो कहिएगा दुनिया अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र है जिसमें दुनिया की सभी क्रियाएं संपादित होती है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में अर्थव्यवस्था में पूछेगा कि अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था क्या कहिएगा? दुनिया की वे सारी क्रियाएं, दुनिया की वे सारी क्रियाएं जिससे दुनिया की वे सारी क्रियाएं संपादित होती है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में वस्तु का निर्माण करना, वस्तु का क्या करना? निर्माण करना बुआ हो। जैसे सड़क का निर्माण करना, सड़क का क्या करना? सड़क का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना। मतलब दुनिया की वे सारी क्रियाएं, दुनिया की वे सारी क्रियाएं जो संपादित होती है, जो आप कर सकते हैं, दुनिया की वे सारी क्रियाएं जो आप कर सकते हैं, वे सभी क्रियाएं अर्थव्यवस्था में आएगा। तो अर्थव्यवस्था एक प्रकार के क्या है? उत्पादन है। क्या है? एक उत्पादन है, वितरण है और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। कपड़ा बनाना अर्थव्यवस्था, मार्कर बनाना अर्थव्यवस्था, बाल बनाना अर्थव्यवस्था। मतलब वे सारी क्रियाएं, टीचर बच्चा को पढ़ाना, ये भी क्या है? अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। सड़क बनाना अर्थव्यवस्था, किताब कॉपी छापना अर्थव्यवस्था, वीडियो बनाना अर्थव्यवस्था। मतलब दुनिया की वे सारी क्रियाएं जो कार्य करने, जो है ना कार्य किया जा सकता है और उससे कुछ इनकम आ सकता है जीवन यापन के लिए, उसे हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में इसे हम समझ सकते हैं। दूसरा है आजीविका। क्या है? आजीविका क्या? आजीविका क्या है कि कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न गतिविधियों में जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उसे आजीविका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? आजीविका कहते हैं। मतलब आजीविका क्या है कि दुनिया की वे सारी व्यक्ति हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए जिस पे वे आधारित होते हैं, उसे आजीविका कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब रोजगार को ही क्या कह सकते हैं? आजीविका कह सकते हैं। अपना धंधा को ही क्या कह सकते हैं? अपना उद्योग को ही क्या कह सकते हैं? आजीविका कह सकते हैं। अपना स्वयं के कार्य को क्या कह सकते हैं? आजीविका कह सकते हैं। मतलब मैं मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी क्या प्रकार है? एक प्रकार की आजीविका है। क्या है? एक प्रकार की आजीविका है। कपड़ा बनाना भी ये भी क्या है? एक प्रकार की पेशा है, प्रोफेशन है। तो ये भी क्या है? एक आजीविका है। मतलब कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए, कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए जिन सारी क्रियाओं को संपादित करता है, जिन सारी क्रियाओं से वो जुड़ा हुआ है, उसे ही हम क्या कहेंगे? आजीविका कहेंगे। आजीविका का मतलब होता है रोजगार से जुड़ा होना। क्या होना? रोजगार से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है? आजीविका कहलाता है। तो ये आजीविका हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो जो करता है उसी काम को आजीविका या वृत्ति या इसे रोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहेंगे?
रोजगार कहते हैं। मतलब अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार के रोजगार है। मैं अपना दुकान कर रहा हूँ, ये भी क्या है, एक प्रकार के रोजगार है। ये भी क्या है, एक प्रकार के रोजगार है। मैं अपना कोई भी स्वयं काम कर रहा हूँ, अपना धंधा खुला हूँ, अपना उद्योग है, तो ये भी क्या है, एक आजीविका है, एक प्रकार के रोजगार का ही रूप है। चलिए, औद्योगिकीकरण क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। औद्योगिकीकरण क्या होता है, उद्योग, नाम से ही पता चलता है कि औद्योगिकीकरण का मतलब होता है उद्योग। क्या होता है, उद्योग होता है। और औद्योगिकीकरण से क्या होता है कि वस्तु का उत्पादन मशीन से होने लगता है। वस्तु का उत्पादन मशीन से होने लगता है, उसे औद्योगिकीकरण कहते हैं। यह अधिकतर औद्योगिकीकरण की अगर देखिएगा तो यह शहरों में ज्यादा दिखाई देता है। जैसे मुंबई में जाइएगा, जो भारत की वित्तीय राजधानी है, कोलकाता में जाइएगा, चेन्नई में जाइएगा, बेंगलुरु में जाइएगा, गुड़गांव में जाइएगा, तो ये सब क्या है, ये तो औद्योगिक सेक्टर है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्तर पे जो है उद्योग लगा हुआ है, और उद्योग होने के कारण वहाँ अधिक संख्या में लोग वहाँ पे काम करते हैं, ताकि उनको रोजगार मिल सके और रोजगार से कुछ पैसा आ सके और अपना जीवन यापन कर सके। तो ये भी क्या है, औद्योगिकीकरण कहाँ दिखाई देगा, तो शहरों में दिखाई देगा। शहर में, क्योंकि शहर में क्यों ही बनता है, तो शहर में बनने का रीजन क्या है कि वहाँ विभिन्न जो है ना, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होती है। जैसे पानी का कमी नहीं रहेगा, बिजली का कमी नहीं रहेगा, जमीन का कमी नहीं रहेगा, सड़क का व्यवस्था जो है ना, यातायात व्यवस्था ठीक रहेगा। तो ये सब जो है ना देख कर ही लोग जो है ना शहर में उद्योग बनाने का, उद्योग फैक्ट्री निर्माण करने का प्रयास करता है। तो ये सब हो गया उद्योग। क्या हो गया, उद्योग। तो औद्योगिकीकरण क्या है कि औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु का उत्पादन जो है ना बड़े बड़े कारखानों में मशीन से होने लगता है, उसे ही हम औद्योगिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, औद्योगिकीकरण कहते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के निम्नलिखित कारण, औद्योगिकीकरण का क्या हुआ, निम्नलिखित कारण है। पहला कारण अगर देखा जाए तो पहला कारण नए नए मशीन का आविष्कार करना। औद्योगिकीकरण में क्या होता है, जब वस्तु का उत्पादन होने लगेगा मशीन से, तो विभिन्न वस्तु, विभिन्न जो बड़े बड़े मशीन का भी आविष्कार होगा। बड़े बड़े मशीन का भी, धीरे धीरे मशीन का भी क्या होगा, आविष्कार होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि नए नए मशीन का क्या होगा भैया, आविष्कार होगा। नए नए मशीन का क्या होगा, आविष्कार होगा। दूसरा है कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। इसमें कोयला का उत्पन्न अधिक होगा, क्योंकि कोयला से ही पुराने जमाने में फैक्ट्री चलता था। कोयला और लोहे की क्या होगा, इसमें मात्रा अधिक इसका उपयोग होता है। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत होता है। फैक्ट्री जब प्रणाली शुरू होगा, जब फैक्ट्री का गठन होगा, जो फैक्ट्री का गठन होता है, फैक्ट्री में क्या आएगा, मशीन आएगा, बड़ा बड़ा जो है ना मशीन आएगा, और जो है ना उससे क्या करेगा, फैक्ट्री में क्या वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जैसे में होता है बल्ब बनाना, तो बल्ब वैसे थोड़ी ना बन जाता है, मशीन से बनता है। ये बोर्डे बनाता है तो वैसे थोड़ी ना बन जाता है, मशीन से ही बनता है ना भैया। जैसे में कपड़ा ही है, तो कपड़ा वैसे ही थोड़ी ना बन जाता है, ऐसे ही थोड़ी ना बुना जाता है, मशीन आता है। तो यही कहा कि फैक्ट्री जब बनाएंगे, फैक्ट्री की स्थापना होगा, जब इंडस्ट्री बनाएंगे तो इंडस्ट्री में क्या आएगा, लोग आएगा रोजगार पाने के लिए, लोग आएगा रोजगार पाने के लिए, तब फैक्ट्री बनेगी। फैक्ट्री को लोग आएगा तो मशीन का आविष्कार होगा, मशीन, बड़े बड़े मशीन आएगा, उस मशीन से लोग जो है ना काम करेगा और वस्तु का उत्पादन करेगा। तो फैक्ट्री प्रणाली भी इसको जो है ना याद करके रखेंगे। सस्ते श्रम की उपलब्धता, आप देखिए, सस्ते श्रम का होता है, फैक्ट्री में जाइएगा ना तो लोग ग्रामीण एरिया से जो है ना शहरी इलाका में जाता है रोजगार पाने के लिए, तो वहां मजदूर क्या होता है, मजदूर श्रम जो होता है, मजदूरी में जो है ना कम जो है रेट पे ही जो है ना काम जो है ना करना शुरू कर देता है। तो ये भी है, सस्ते श्रम की उपलब्धता भी शहरों में दिखाई देता है। कितना में इसको रख लेते हैं, इतना तुम्हारा पगार इतना है, तुम्हारा पगार इतना है, तुमको इतना पगार देंगे, सहमत है तो काम करो, नहीं है तो जाओ जो बउआ बैठो चाले मुंह पे, तो काम ही नहीं मिलेगा। तो रोजगार जो बाहर लोग जो जाता है ना काम करने के लिए, तो जो लोग बाहर जाता है काम करने के लिए, तो उनके दिमाग में पहला काम रहेगा क्या कि कहीं ना कहीं छोटा से छोटा कमो जॉब वाला जो है ना नौकरी ताकि मिल जाए, ताकि जो है ना खाना का, खुराकी का पैसा आ सके। तो ये भी है, सस्ते श्रम में क्या होता है, सस्ते जो है ना, सस्ते श्रम की उपलब्धता, मतलब कम जो है ना रेट में ही आपको जो है ना आदमी मिल जाएगा काम करने के लिए। आगे विशाल औपनिवेशिक स्थिति, मतलब यहाँ बहुत बड़ा जो है ना औपनिवेशिक स्थिति भी होता है इसमें। चलिए आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए तो आगे ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की प्रमुख कारण स्वतंत्रता, व्यापार और हस्तक्षेप की नीतियां। तो औद्योगिकीकरण की अगर शुरुआत देखा जाए
तो औद्योगिकरण की शुरुआत ब्रिटेन में सबसे पहले होती है। कहाँ होती है? ब्रिटेन में सबसे पहले, और वहीं से बड़े बड़े मशीन का जो है ना, मशीन का निर्माण होता है। वही मशीन पूरे दुनिया में आती है, और पूरे दुनिया में आएगी तो नए नए वस्तु का जो है ना उस मशीन के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग होगा, और पूरे दुनिया को पता चलेगा कि नहीं भाई, अब जो है ना औद्योगिकरण की जो है ना, औद्योगिकरण का काल आ गया है, और जो है ना यहाँ हम वस्तु को उत्पादन करके व्यापार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, वस्तु का आयात निर्यात भी हम कर सकते हैं। तो इसको भी याद के रखेंगे। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का प्रमुख कारण स्वतंत्रता, व्यापार और हस्तक्षेप की नीतियां हैं। आगे अगर देखा जाए, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का प्रमुख कारण स्वतंत्रता, व्यापार और जो है ना हस्तक्षेप की नीतियां है। हस्तक्षेप की क्या हुआ? नीतियां हैं। इसको भी याद करके रखेंगे। तो चलिए आगे अगर देखा जाए तो हुआ हो उत्पादित वस्तुओं की मांग। आप जितना उत्पादित कीजिएगा ना उसके हिसाब से वस्तु की मांग होता है। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। व्यापारियों द्वारा जो है ना उत्पादन में अधिक वृद्धि करना संभव नहीं था। एक जो है ना एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों के द्वारा तैयार धागों का जो है उपयोग कर सकता था। तो यहाँ जो है ना लोगों को रोजगार मिलता है, लोग अपना अपना धंधा में जुड़ने लगता है वस्तु को उत्पादन करने के लिए। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद इसी कारण से नए नए यंत्र एवं मशीनों के नए नए आविष्कारों ने उद्योग जगत में क्रांति लाने का शुरू किया, और इसे ही क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। तो औद्योगिकरण से क्या होता है कि नए नए मशीन का आविष्कार होगा, नए नए मशीन का आविष्कार होगा, नए नए यंत्र का निर्माण होगा, ताकि जो है ना वस्तु का अधिक से अधिक मात्रा में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, निर्माण किया जाए, और तो जो है ना निर्माण करके क्या जो है ना उद्योग की जो है ना निर्माण करके व्यापार किया जाए। तो इनका भी उद्देश्य रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फलस्वरूप औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। अब जो है ना बड़े बड़े उद्योग का स्थापना होगा, बड़े स्तर पे वस्तु का उत्पादन होगा। जब बड़े स्तर पे वस्तु का उत्पादन होगा तो क्या होगा हुआ? तो औद्योगिकीकरण बढ़ेगा। क्या होगा? लोग जो है ना उद्योग बनाना शुरू करेगा, लोगों में लालच आएगा कि भैया बहुत पैसा कमा रहा है, हम भी कमाएंगे, हम भी अपना धंधा खोलेंगे। तो इससे क्या होता है? उपनिवेशवाद, मतलब औद्योगिकरण उपनिवेशवाद का क्या होता है? शुरुआत होने लगता है। अमीर आदमी अमीर होने लगता है, और गरीब आदमी और गरीब होने लगता है। तो औद्योगिकरण आने से क्या होता है भैया? तो औद्योगिकरण आने से उपनिवेशवाद का भी शुरुआत होता है। चलिए उसी प्रकार देखिए बहुत सारे ऐसे यंत्र है जो है ना जिसका आविष्कार होता है, लोगों ने आविष्कार किया है, वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया है, और उससे विभिन्न तरह का वस्तु का उत्पादन करने का प्रयास किया। जैसे में 1969 में कह रहा है, 1969 में कह रहा है रिचर्ड आर्कराइट, कथी नाम है? रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्प्रिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जिसे जल शक्ति से चलती थी। तो 1969 में एक व्यक्ति का नाम है रिचर्ड आर्कराइट है। क्या है? रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्प्रिंग फ्रेम का निर्माण करता है। मतलब जो धागा का जो सूत होता है धागा को, इसको काटने वाला एक मशीन बनाता है जिसका नाम है जो है ना स्प्रिंग जो है ना स्प्रिंग फ्रेम है। कभी है स्प्रिंग फ्रेम जो है ना स्प्रिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाता है, और मशीन से जो है ना सूत काटने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार अगर आगे देखा जाए तो 1770 में 1770 में क्या होता है? स्टैड हिल निवासी जेम्स हार्ग्रीज, कभी नाम है? जेम्स हार्ग्रीज ने मशीन स्प्रिंग जेनी होगा, बेनी नहीं, इसको जेनी कीजिए, स्प्रिंग जेनी बनाई, जो हार्ग्रीज ने सूत काटने की एक अलग पार्टी में मजदूर संघवादियों ने रोक लगाया, मतलब शुरू किया यहाँ पे शुरू किया। तो 1770 में जो है ना जेम्स हार्ग्रीज ने स्प्रिंग जेनी का निर्माण किया। कथी का निर्माण करता है? स्प्रिंग जेनी का निर्माण करता है, जिसे हार्ग्रीज ने सूत काटने वाली भी एक प्रकार की मशीन, ये भी क्या है? एक प्रकार के सूत काटने वाली ही मशीन है, जो 1770 में क्वेश्चन पूछेगा कि स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो कहेगा जेम्स हार्ग्रीज ने किया। कौन किया?
जेम्स हार्ग्रीव ने जो है ना 1770 में स्प्रिंग जेनी का आविष्कार करता है और इसे सूत काटने वाली मशीन जो है ना यह बनाता है और इसे सूत काटा जाता है। आगे अगर देखा हुआ हो 1773 में 1773 में क्या होता है कि लंका शायर ने 1773 में लंका शायर ने जॉन के ने, एक व्यक्ति का नाम है जॉन के, कथी नाम है कहिएगा जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार करता है। कथी का निर्माण करता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार करके जो है ना औद्योगिक सेक्टरों में क्रांति ला देता है। क्या ला देता है क्रांति ला देगा, जिससे तेजी से जुलाहे जो है ना जुलाहे काम करने लगता है, लोगों को काफी हद तक रोजगार मिलने लगता है। तो इसको भी याद करके रखेंगे। 1773 में कितना में हुआ हो 1773 में जॉन के नामक व्यक्ति ने क्या बनाता है फ्लाइंग शटल बनाता है। क्या बनाता है फ्लाइंग शटल बनाता है, जो औद्योगिक क्रांति के सेक्टरों में औद्योगिक क्रांति में एक लहर पैदा हो जाती है, और लहर जब पैदा होगी तो रोजगार मिलेगा लोगों को, बड़े बड़े उद्योग का स्थापना होगा। जब बड़े बड़े उद्योग का स्थापना होगा तो तेजी से जुलाहे काम करने लगेंगे, तेजी से लोग जुड़ने लगेंगे। तो एक चीज आप इसको याद करके रखेंगे। 1779 की बात, 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन, कभी नाम है सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्प्रिंग म्यूल, कभी नाम है स्प्रिंग म्यूल बनाया, जिसे बारीक, कभी नाम है जिसे बारीक सूत काटा जा सकता है, बारीकी से सूत काटा जा सकता था। तो सूत काटने वाली मशीन भी किसने बनाया था कहिए सैमुअल क्रॉम्पटन ने। कितना में 1779 में इसका नाम है स्प्रिंग म्यूल का निर्माण करता है। तो स्प्रिंग म्यूल का निर्माण कब होता है 1779 में होता है। कब होता है 1779 में होता है, जिसे सैमुअल क्रॉम्पटन कहते हैं, जिसे बारीकी से सूत काटा जा सकता है। आगे अगर देखा जाए 1785 में कितना में हुआ हो 1785 में एडवर्ड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाली जो है ना पावर लूम का आविष्कार होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पावर लूम का आविष्कार कब होता है, तो 1785 में पावर लूम का आविष्कार होता है, जिसे कौन करता है एडवर्ड कार्टराइट करता है। क्या करता है एडवर्ड कार्टराइट, जो वाष्प से चलता है। कैसे चलता है वाष्प से चलता है। क्या है एक प्रकार के सब मशीन ही है बउआ। चलिए आगे अगर देखा जाए तो 1769 में जेम्स वाट ने, कौन बउआ रे जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जेम्स वाट का निर्माण किसने किया था, जेम्स वाट ने किया। चलो तो वाष्प इंजन का निर्माण किसने किया था, जेम्स वाट ने किया। कब किया 1769 में किया। उसी प्रकार 1815 में अगर देखा जाए तो हम्फ्री डेवी ने, हम्फ्री बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये, बहुत ही वीवीआई। हम्फ्री डेवी ने खानों में, कारखानों होगा यहाँ पे लिखिए कारखानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार करता है। क्वेश्चन पूछेगा जो है ना सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है किसने किया, तो कहिएगा एक करता है हम्फ्री डेवी। कौन करता है हम्फ्री डेवी करता है। हम्फ्री जो है ना हम्फ्री डेवी करता है। कब करता है 1815 में करता है। कब करता है हुआ वो 1815 में करता है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार करता है। कौन करता है हम्फ्री डेवी करता है। तो इसको भी याद करके रखेंगे। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया है, तो कहिएगा हम्फ्री डेवी करता है। कौन करता है हम्फ्री डेवी करता है। 1815 में हेनरी बेसमेयर, कथी नाम है 1815 में हेनरी बेसमेयर ने लौह उद्योग के लिए, कौन है लौह उद्योग के लिए शक्तिशाली भट्ठी विकसित करता है। शक्तिशाली भट्ठी विकसित करता है। कब 1815 में ही, 1815 में ही लौह उद्योग के लिए, मतलब लोहा फैक्ट्रियों में, लोहा के सेक्टरों में शक्तिशाली भट्ठी का निर्माण करता है। कौन भैया, तो ये हेनरी बेसमेयर करता है। कौन करता है हेनरी बेसमेयर करता है। उसी प्रकार जब आगे देखेंगे तो विभिन्न जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है ना नए वस्तु का आविष्कार होगा, नया जो है ना यंत्र का आविष्कार होता है। तो उसी में से इंग्लैंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में सस्ते श्रम का महत्व योगदान रहा है। मतलब इंग्लैंड में जो है ना, ब्रिटेन में इंग्लैंड में जो है ना औद्योगिकरण के बढ़ावा में सबसे अधिक महत्व देखा जाए तो सस्ते श्रम है। कम पैसा पे जो है ना मजदूर मिल जाता है, जो कहाँ इंग्लैंड में मिल जाता है। फैक्ट्री से तैयार
फैक्ट्री से तैयार माल हो, माल फैक्ट्री से तैयार माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। तो ये भी याद रखेंगे, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के विकास का कई कारण है। पहला कारण है कि वहाँ वहाँ जो है ना सस्ते में जो है ना श्रम जो है ना काम करने वाले लोग मिल जाते हैं सस्ते पैसा में। वहाँ देखा जाए तो ब्रिटेन में यातायात की सुविधा जो है ना, यातायात की सुविधा अच्छा है। वहाँ बिजली पानी की जो है ना, बिजली पानी की सुविधा है, जमीन का सुविधा है। जहाँ उद्योग बन रहा है तो वहाँ उस जगह वस्तु का डिमांड अधिक हो रहा है। तो ये सब भी इसको याद करके रखना है। तो ये सब जितना बताए हैं ये सब जो है ना अर्थव्यवस्था और जीविका में ही आता है। मतलब सब ये जितना भी चीज उद्योग का स्थापना होता है, औद्योगिकरण होता है, ये सब रोजगार पाने के लिए, फैक्ट्री को बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए ही ये सब किया जाता है। नए नए वस्तु का निर्माण किया जाता है। आगे है, रेल मार्ग से पहले नदियों और समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। जहाजरानी उद्योग में इंग्लैंड काफी आगे था। मतलब समुद्र के माध्यम से व्यापार करने में सबसे आगे कौन था? इंग्लैंड ही था। और इंग्लैंड इसी के माध्यम से पूरी दुनिया को क्या उपनिवेश बनाने का भी प्रयास करता है। तो इतना चीज आपको याद करके रखना है। तो चलिए अभी क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक प्रकार के उत्पादन है, निवेश है, यातायात है, निर्यात है, ये सब क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आजीविका क्या है? तो जो जीवन यापन करने के जो चीज से आप जुड़े हुए हैं। अब हमारा यहाँ पेशा है पढ़ाना है, तो मेरा ही क्या आजीविका क्या हो गया? टीचर हो गया, पढ़ाना हो गया मेरा आजीविका। तो ये सब याद करेंगे। मतलब आजीविका एक प्रकार के रोजगार होता है। क्या होता है? इसे फिर से रोजगार भी होता है। क्या होता है? रोजगार ही होता है। चलिए इसे हम एक बार और देख लेते हैं। तो अब देखिए, तो यह औद्योगिकरण क्या है कि शहरों में जो है ना वस्तु का उत्पादन मशीनों से होने लगता है, कारखानों में मशीनों से वस्तु का उत्पादन होने लगता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? औद्योगिकरण कहते हैं। यह औद्योगिकरण हमेशा शहरों में ही दिखा देगा, क्योंकि शहरों में होने का रीजन है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनाना है। एक क्या है? ये आपको फैक्ट्री बनाना है, यहाँ पे फैक्ट्री बनाना है। तो फैक्ट्री बनाने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? पहला बोलिए। पहला होना चाहिए, किसी भी चीज की फैक्ट्री बनाने के लिए जिस चीज की वस्तु को आप उत्पादन करना चाहते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी जानकारी होनी चाहिए। बुआ जानकारी रहेगा तब ना। मान लीजिए आपको दुकानें खोलना है, डेयरी फैक्ट्री खोलना है, दूध को उत्पादन करना है, तो दूध के बारे में जानिएगा तब ना आप दूध का फैक्ट्री खोल पाइएगा। तो उसकी सबसे पहले जानकारी। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जमीन होना चाहिए। कभी होना चाहिए? जमीन की सुविधा होना चाहिए। इसके बाद जमीन के बाद बिजली पानी की जो है ना, बिजली पानी की उपलब्धता होना चाहिए। बिजली पानी की क्या होना चाहिए? उपलब्धता होना चाहिए बुआ। जहाँ बिजली पानी मिलेगा वहीं हम फैक्ट्री बना सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए बुआ हो तो बिजली पानी मिल जाएगा जहाँ वस्तु की मांग हो। क्या हो? वस्तु की मांग हो। वस्तु की मांग हो। अब मान लीजिए आपको नमक उत्पादन करना है, आप मिर्चाई उत्पादन करना है, यहाँ नमक की मांग ज्यादा है तो नमक का ही आप उत्पादन करेंगे, न तो आपका फैक्ट्री भूल जाएगा, आप लॉस में चले जाइएगा। इसके बाद 5 नंबर में और देखा जाए तो सब चीज होने के बाद एक मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु की मांग हो, बिजली पानी की आवश्यकता हो, यातायात की सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो, यातायात की क्या होना चाहिए? सुविधा होना चाहिए। यातायात की सुविधा रहेगा, आने जाने में वस्तु को आने और ले जाने में सुविधा जो है ना होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है ना यातायात की सुविधा होनी चाहिए। इसके बाद सुरक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्ट्री के भी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। और 7 नंबर में एक और है। 7 नंबर में क्या है कि जो है ना उसका हिसाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रबंधन होना चाहिए। तो एक फैक्ट्री को बनाने के लिए इतना चीज जो है ना आपको याद करना है। किसी भी सेक्टर में अगर आपको फैक्ट्री बनाना है, किसी भी सेक्टर में, तो पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। भाई हम टीचर है तो हमको जानकारी कुछ है तब ना हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो किसी चीज को अगर आपको फैक्ट्री बनाना है, या किसी भी सेक्टर में हो, या उद्योग सेक्टर हो, या एजुकेशन सेक्टर हो, या व्यापार सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में अगर आपको फैक्ट्री बनाना है, उद्योग बनाना चाहते हैं, तो पहला बात क्या होनी चाहिए? उनकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब जिस चीज के बारे में आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं उनकी जो है ना जानकारी जो है ना 100 में 100% होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है, अगर आप फैक्ट्री खोलिए तो आपका जो है ना कंपनी लॉस में चला जाएगा। तो जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जमीन होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन नहीं रहेगा तो फैक्ट्री कैसे बनाइएगा?
फैक्ट्री कैसे बनाइएगा। तीसरा बात है बिजली और पानी की उपलब्धता होना चाहिए। जहां आप फैक्ट्री खोले वहां बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आपका फैक्ट्री चलेगा। आगे वस्तु की मांग, जिस चीज की आप फैक्ट्री खोल रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, उसकी मार्केट में मांग होनी चाहिए। मांग रहेगा तभी आप जो है ना वस्तु को सेल कर पाइएगा। आगे है यातायात की सुविधा। आप जहां आप ऐसा जगह फैक्ट्री खोल लीजिए कि जहां कोई आने जाने की सुविधा नहीं है। भाई आने जाने की सुविधा नहीं रहेगा तब वस्तु को आप निर्यात और आयात कैसे कीजिएगा। वही बात है कि यातायात की सुविधा होनी चाहिए। इसके बाद है लास्ट में सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। फैक्ट्री को देख रेख क्या की भी जो है ना व्यवस्था होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था भी होना चाहिए ताकि कोई बाहरी आदमी फैक्ट्री में ना घुस जाए और जो है ना फैक्ट्री में कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और लास्ट में क्या होना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए कि कितना कमाई हुआ और कितना लॉस हुआ, लेखा जोखा होना चाहिए। तो किसी भी फैक्ट्री को निर्माण करने के लिए इतने सारी बात को आपको ध्यान में रखना होगा, मतलब 1 से लेकर 7 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला बात क्या है कि उसकी जानकारी फुल होनी चाहिए। मान लीजिए हमको कपड़ा मैन्युफैक्चर करना है तो कपड़ा की जानकारी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। दूसरा, जमीन, जहां हम कपड़ा का फैक्ट्री खोलेंगे वहां एक जमीन सुटेबल जमीन होना चाहिए, मार्केट में जमीन होना चाहिए, ना कि हम चौड़ी में फैक्ट्री खोलेंगे वहां चलवे नहीं करेगा। बिजली और पानी की गुणवत्ता, जहां बिजली और पानी नहीं जा पाएगा वहां लोग गर्मी से मर जाएगा, वहां उसका मशीन काम नहीं करेगा, फैक्ट्री में नए नए यंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि अब जितना भी फैक्ट्री है सब विद्युत से चलने वाली जो है ना मशीन आ चुका है। तो बिजली और पानी की व्यवस्था हर हालत में होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। आगे में वस्तु की मांग होनी चाहिए। जिस चीज की आप वस्तु, जिस चीज का जो है ना फैक्ट्री खोल रहे हैं उसको, उस वस्तु का जो है मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। मार्केट में क्या होनी चाहिए होगा, तभी आप जो है ना वो आपका वस्तु सेल हो पाएगा, तभी आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। यातायात की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, यातायात आने जाने की भी सुविधा होनी चाहिए। आगे सुरक्षा व्यवस्था क्या होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था फैक्ट्री को देख रखने के लिए देख और रखने के लिए भी आदमी होना चाहिए, देखभाल के भी लिए जो है ना व्यवस्था होना चाहिए। और लास्ट में लेखा जोखा करना चाहिए। सब काम हुआ, सब कुछ कर लिए, वस्तु को उत्पादन कर लिए, सेलिंग कर लिए, लास्ट में उसका हिसाब होना चाहिए कि हमें फैक्ट्री से कितना जो है इनकम हुआ और कितना लॉस हुआ है। और इनकम हुआ है तो हमारा फैक्ट्री जो है ना अच्छे तरीका से चल रहा है, और लॉस हुआ है तो उसमें जो है ना मैनेजमेंट व्यवस्था में जो है ना अप टू डेट करने की जरूरत है। तो ये सारी बात को आप ध्यान में रखने की जरूरत है। किसी भी फैक्ट्री को जो है ना, किसी भी फैक्ट्री को उत्पादन, किसी भी फैक्ट्री को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी फैक्ट्री आप खोलना चाहते हैं, तो ये सारी बात जो है ना आपको ध्यान में जो है ना रख कर फैक्ट्री खोलना चाहिए। तो ये हो गया हुआ हो। आगे अगर देखे जाए तो फैक्ट्री बनाने की जो है ना नीति ये इंग्लैंड से आता है। कहां से आता है, ब्रिटेन से ही ये औद्योगिकरण का नीति आता है। 1848 के आसपास, 1848 के आसपास यह नीति इंग्लैंड से ही आता है। आगे अगर देखा जाए हुआ हो तो बहुत सारे, जब उद्योग का स्थापना होता है, औद्योगिकरण बढ़ने लगता है, तो बस कपड़ा काटने वाली सूत काटने वाली जो है मशीन का उपयोग होता है। बहुत सारे विभिन्न यंत्रों का आविष्कार होने लगता है, जैसे सूत काटने वाली धागा का निर्माण होता है, नए नए यंत्रों का खोज होता है। तो ये सब औद्योगिकरण के आने से ही ये सब संभव हुआ है। और बहुत सारे वस्तु का उत्पादन, जैसे में 1969 में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने वाली मशीन खोज देता है, जिसका नाम है स्प्रिंग फ्रेम नाम है। तभी स्प्रिंग फ्रेम से क्या होता है, सूत काटा जाता है, और ये इसका खोज 1969 में होता है। और कब होता है, क्यों होता है, तो ये औद्योगिकरण के नीति के कारण ही होता है। फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री आने के कारण ये सभी होता है। तो अलग अलग काल में जो है ना, अलग अलग वर्ष में विभिन्न आविष्कारकों ने विभिन्न वस्तु का आविष्कार किया है। 1770 में स्टर्ड हिल नामी जेम्स हार्ग्रीव्स ने जो है ना मशीन जेनी का आविष्कार, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार करता है जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1770 में। उसी प्रकार 1773 में लंकाशायर के जॉन केने ने फ्लाइंग शटल का निर्माण करता है। कथी का, फ्लाइंग शटल का निर्माण। ये सब कपड़ा जो है ना, ये सब कपड़ा उद्योग में सब का काम होता था। इसके बाद अगर देखा जाए हुआ तो 1785 में इनवर्ट कार्टराइज ने वाष्प से चलने वाली क्या बनाता है, एक मशीन बनाता है जिसे पावर लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर लूम कहते हैं। आगे अगर देखा जाए हुआ हो तो 1815 में 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाता है। क्या बनाता है, वाष्प इंजन कब बनाता है, तो ये बनाता है 1769 में वाष्प इंजन बनाता है। 1815 की बात की जाए तो 1815 में कारखानों में
जो है सेफ्टी कारखानों में यूज करने के लिए, फैक्ट्रियों में यूज करने के लिए जो है ना तो एक हम्फ्री डेवी नामक व्यक्ति ने, हम्फ्री डेवी नामक व्यक्ति ने 1815 में ये क्या बनाता है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार होता है। कभी सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया जाएगा, हम्फ्री डेवी करता है। कब, 1815 में करता है। तो एक पूछता भी है एग्जाम में, इसको याद करके रखेंगे। फिर 1815 में हेनरी बेसमेयर अरला उद्योग के लिए जो है ना शक्तिशाली भट्टी का निर्माण करता है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। इसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए सस्ते श्रम का महत्व सबसे अधिक योगदान है। मतलब इंग्लैंड में जो है ना औद्योगिकरण को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान है कम पैसा में मजदूर मिल जाना, कम पैसा में मजदूर मिल जाना। और शहरों के क्षेत्र में जाइएगा तो कम पैसा में मजदूर मिल ही जाता है, क्योंकि लोग वहां जो है ना रोजगार पाने के लिए जाते हैं, बैठने के लिए नहीं जाते। तो लोग चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी कोई जॉब मिल जाए और काम करूं। इसका फैक्ट्री से तैयार माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की सुविधा भी अच्छा था। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है कि फैक्ट्री बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा है, औद्योगिकरण कब आता है, औद्योगिकरण क्या होता है, जीवन यापन करने के लिए क्या क्या आजीविकाएं क्रिया करना पड़ता है। तो ये सब जो है ना सबको याद करके रखेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सब। तो चलिए इससे आगे जो हम अगले दिन पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैप्टर नंबर 4 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 4 का सारा वीडियो अपलोड है, पूरा बारीकी नजर से पूरा डीप में आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आज के लिए मैं विदा चाहता हूं। मैं राजेश, मिलते हैं अगले क्लास में। आज भी इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।